स्टार्टिंग में ही आप बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट कर ग्रोइंग क्रिएटर्स को देखते हैं कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, कि कुछ इतना महंगा यूज़ कर रहे होंगे जो कि हम लोग यूज़ ही नहीं करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। ये वीडियो होने वाली है उन लोगों के बारे में जिन्हें नया-नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है या वीडियोस बनाने हैं या शॉर्ट्स बनाना है और वो बिल्कुल ही क्लूलेस हैं कि कौन-सा माइक यूज़ करें, कौन-सा ट्राइपॉड यूज़ करें, कौन-सी लाइटिंग लें, क्या करें, नहीं करें। तो ये वीडियो उसके बारे में होने वाली है। बाय द वे मैं बता दूँ कि ये वीडियो मैं दोबारा शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक बार पूरी ये वीडियो शूट कर ली और मेरा माइक ऑफ था। वाओ! खैर, ये पूरा वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। पहले हम लोग बात करेंगे वीडियो के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑडियो के बारे में एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे एडिटिंग के बारे में। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई भी आईफ़ोन यूज़ नहीं करती, मैं कोई भी डीएसएलआर, कोई भी कैमरा यूज़ नहीं करती। मैं अपना नॉर्मल सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। अभी भी मैं सैमसंग के अपने फ़ोन से फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपके पास बहुत महँगा फ़ोन होना चाहिए, बहुत अच्छा कैमरा होना चाहिए। जो भी आपका फ़ोन है बस उस कैमरे को शूट करने से पहले एक बार आप साफ़ कर लो और आप वो कैमरा लेके यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप नया-नया शुरू कर रहे हो, जब आप नया-नया कंटेंट बनाने का सोच ही रहे हो, जब आप नया-नया सोच रहे हो कि कुछ क्रिएट करने का, तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा इन सभी चीज़ों के बारे कम ध्यान दो कि मुझे आईफ़ोन ही चाहिए, मुझे डीएसएलआर ही चाहिए और इतने महँगे-महँगे इक्विपमेंट्स ही चाहिए तभी मैं वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि वो करते रह जाओगे तो शायद बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट आप कर जाओगे, बहुत ही फिर आपको समय लग जाएगा उन सभी चीज़ों को शुरू करने में। और वीडियो एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप थोड़ा-सा जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, मतलब उतने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करने बोल रही मैं, लेकिन अगर आपका कैमरा थोड़ा बहुत भी ठीक है, आपको लगता है कि चल रहा है, तो आप पहले जो आपका फ़ोन का कैमरा है, आप उससे ही स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आप बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट कर दो या फिर उसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेट करो या कंटेंट ना बनाओ, ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो में अब बात कर लेते हैं लाइटिंग की और ट्राइपॉड की। अब इसमें 2 बातें हैं। पहली बात ये कि अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो शूट करने का सोच रहे हो, तो आपको ट्राइपॉड लेने का उतना ज़रूरत नहीं है, ट्राइपॉड लेने का या फिर रिंग लाइट लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ, मेरे पास इस कंपनी का बहुत ही अच्छा रिंग लाइट है और इसका ट्राइपॉड बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ये बहुत ही कम यूज़ करती हूँ क्योंकि जब भी मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो शूट करती हूँ, तो मैं हमेशा ही सनलाइट में ही यूज़ करती हूँ। अभी बिल्कुल ज़ीरो लाइट है, ज़ीरो रिंग लाइट है, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ही बेयर सिर्फ़ सनलाइट में मैं बैठ के ये वीडियो शूट कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी सनलाइट में वीडियो की क्वालिटी यहाँ से यहाँ हो जाती है। तो अगर आपके घर में सनलाइट आ रहा है, तो आप स्किप कर सकते हो ट्राइपॉड लेना और रिंग लाइट लेना। और जब आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो शूट करते हो तो फ़ोन को भी प्लेस करना बहुत आसान हो जाता है। किसी भी हेवी ऑब्जेक्ट के पीछे अगर आप फ़ोन लगा दो तो आप आराम से शूट कर सकते हो। उसके लिए आपको ना ट्राइपॉड की ज़रूरत है, ना ही रिंग लाइट की ज़रूरत है। अनटिल अनलेस कि आपको दिन में समय नहीं मिलता और आपको रात में ही कंटेंट शूट करना है, तब अलग बात है, तब आप ले सकते हो। दूसरी, अगर आप अकेले रहते हो और अगर आपको रील्स शूट करने हैं, मतलब जो भी वर्टिकल वीडियोज़ लेने हैं, तो हाँ, उसके लिए मैं बोलूँगी कि उसके लिए ट्राइपॉड की ज़रूरत होती है क्योंकि मैं सारे वीडियोज़ अकेले शूट करती हूँ। कोई होता नहीं है कि मुझे हेल्प कर दे। तो मैं जो रिंग लाइट और ट्राइपॉड यूज़ करती हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये मैंने अमेज़न से लिया था, कुछ 1300 टू 1500 कुछ प्राइस है इसका एंड इसकी लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है और इसका जो मेनली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो इसका ट्राइपॉड बहुत पसंद है। इस वाले ट्राइपॉड को और रिंग लाइट को आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें लाइटिंग भी अच्छी है, 3 मोड्स हैं लाइटिंग के और इसका ट्राइपॉड बहुत अच्छा है। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई थी जो बिल्कुल ही नहीं चली, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आपको वो भी देखना है तो। अब हम लोग बात करते हैं ऑडियो के बारे में। मैं एक पल को बोलूँगी कि आप वीडियो क्वालिटी बिल्कुल थोड़ा स्किप कर सकते हो, उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, पर ऑडियो क्वालिटी स्किप नहीं होनी चाहिए। ऑडियो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ेशन नहीं होना चाहिए। तो मैं जो ये वाला माइक यूज़ कर रही हूँ अभी, अगर आपको इससे ठीक सुनाई दे रहा है और अगर आपको इसकी क्वालिटी ठीक लग रही है, तो मैं बता दूँ कि मैं ये वाला माइक यूज़ कर रही हूँ। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली माइक है। प्लस ये चार्जेबल है, मतलब आप चार्जिंग पे लगाओ एंड देन यूज़ कर लो। बैटरी वाला सिस्टम नहीं है क्योंकि उसमें बैटरी फिर ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा लगाओ तो वो अलग झंझट है।
इसको आप चार्ज कर लो और बार-बार यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती। और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है एंड प्लस ब्लिंकिट पे तो हमेशा इस पे कुछ ना कुछ ऑफ़र चलते ही रहता है, कुछ ना कुछ ऑफ ही रहता है, तो आप वहाँ से बिल्कुल ले सकते हो। अब अगर आपको इतना भी इन्वेस्ट नहीं करना माइक में और आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हो कि आप इतना भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट जो आपका वायर्ड ईयरफ़ोन है, आप एक वो ले लो, उससे क्वालिटी थोड़ी तो एनहांस होती है। या वरना तो आजकल बहुत ज़्यादा एआई वगैरह आ गया है, जहाँ पे आप अपना साउंड को बिल्कुल ही ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो, बिल्कुल ही अच्छे क्वालिटी में डेवलप कर सकते हो। तो वो भी आप कर सकते हो, पर मुझे उन सब चीज़ों में ज़्यादा झक-झक होता है, उतना मुझे करना नहीं होता, तो लेकिन आप वो भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो क्योंकि ऑडियो क्वालिटी इज़ समथिंग जो कि आप बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर ऑडियंस को सुनाई नहीं देगा आप क्या बोल रहे हो, तो कोई आपकी वीडियो देखेगा ही नहीं पूरी। और अगर उसमें भी आपको दिक्कत है, तो मैं बोलूँगी कि आप सिर्फ़ कैमरा के साथ बैठ के ऐसे रिकॉर्ड मत करो क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि कैमरा और आपके बीच एक दूरी आ जाती है और उतने अच्छे से साउंड क्वालिटी आती नहीं है। तो आप क्या करो, आप वॉइस ओवर कर लो। पहले वीडियो शूट कर लो और उसके बाद आप वॉइस ओवर दे दो फ़ोन में ऐसे रिकॉर्ड करके, तो उसकी क्वालिटी स्टिल बेटर रहेगी। तो ये सारे ऑप्शन हैं जो आप ऑडियो के लिए यूज़ कर सकते हो, बट मैं फिर भी बोलूँगी कि आपको ऑडियो क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और ये वाला माइक अगर आप लेने की सोच रहे हो, तो बिल्कुल आँख बंद करके ले लो क्योंकि अगर आपको ये वाली क्वालिटी अच्छी लग रही है साउंड की, तो बिल्कुल तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आपको बिल्कुल ले लेना चाहिए क्योंकि ये मैं काफ़ी टाइम से ये वाला माइक यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल ख़राब नहीं हो रहा है और इतना ज़्यादा साइज़ में भी छोटा है कि मैं कहीं पे भी इसको लेके जा सकती हूँ, लेके आ सकती हूँ, चार्जिंग पॉइंट है इसका, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप बिल्कुल ये वाला माइक बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो लेने के लिए। अब तीसरी हम लोग बात करेंगे एडिटिंग के बारे में। अब क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली कि ना हमारे पास डीएसएलआर है, ना हमारे पास आईफ़ोन है, तो ऑब्वियसली हम कैपकट जैसे जो भी ऐप्स हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ, मैं वीएन यूज़ करती हूँ और मैं इनशॉट यूज़ करती हूँ। वीएन तो मैं थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट करने लगी, लेकिन पहले मैं इनशॉट ही यूज़ करती थी और इनशॉट में ना एक्चुअली बहुत सारे फीचर्स हैं, वीएन में बहुत सारे फीचर्स हैं। हमें फीचर्स पता नहीं होते और हमें लगता है कि अरे ये ऐप तो उतने अच्छे नहीं हैं। वीएन और इनशॉट में इनफ फीचर्स हैं कि आप अपने सारे वीडियो को हर तरीके से एडिट कर सकते हो। धीरे-धीरे जब आप करने लगोगे ना एडिट, तो आपको एडिटिंग करने आ जाएगी, उसके धीरे-धीरे फीचर्स पता चलेंगे। जब स्टार्ट में मैं एडिट करती थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं कैसे एडिट करूँ, मुझे लगता था कि अरे ये ऐप ही अच्छा नहीं है, कोई फीचर ही नहीं है इसमें। लेकिन एट द एंड मुझे पता चला कि मुझे ही कुछ नहीं आता है। अभी भी कई सारे ऐसे फीचर हैं वीएन और इनशॉट में जो मुझे यूज़ ही करने नहीं आते। तो वीएन और इनशॉट में बहुत सारे फीचर्स हैं, आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी हैं, आप वो भी यूट्यूब पे देख सकते हो। तो मैं अपने वीडियोज़ वहीं से शूट करती हूँ। तो आप बिल्कुल वो ट्राई कर सकते हो एडिटिंग के लिए। और मैं तो उनका पेड वर्ज़न भी यूज़ नहीं करती, मैं तो अभी तक उनका फ्री वर्ज़न ही यूज़ करती हूँ। और अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम का एक ऐप निकला है, इंस्टाग्राम एडिट करके, इंस्टा एडिट करके, तो वो ऐप भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे बने-बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं फॉर शॉर्ट्स वीडियो, तो आप अगर वो भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको लगे कि वो जम रहा है तो। क्योंकि तो मुझे जितना भी ऑडियो, वीडियो और एडिटिंग के बारे में पता था मैंने आपको बता दिया। मेरी कुछ ख़ास बड़ी ऑडियंस है नहीं कि मैं बोलूँ कि अच्छा ऐसे एडिट करते हैं, ये कैमरा मैं यूज़ करती हूँ। बट आई गेस कि जब मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रही थी और मैं सोच रही थी यूट्यूब स्टार्ट करने का, तो हम लोग छोटे क्रिएटर्स को ही देखते हैं कि या ग्रोइंग क्रिएटर्स को देखते हैं कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो बहुत एस्टैब्लिश और बहुत ही बड़े क्रिएटर हैं, वो तो ऑलरेडी कुछ इतना महँगा यूज़ कर रहे होंगे जो कि हम लोग यूज़ ही नहीं करेंगे। तो एज़ अ बिगिनर और जब आप बहुत स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको उनका ही कंटेंट देखना भी होता है कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मैं बहुत ही बिगिनर कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैंने बहुत ही कम वीडियोज़ डाले हैं, मेरे बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं, बट जितनी भी वीडियोज़ मैंने बनाई है, मैं धीरे-धीरे सीखती जा रही हूँ। मुझे धीरे-धीरे थोड़ा बहुत तो आते जा रहा है एंड आई एम हैप्पी विद दैट। और मैं यही कहूँगी कि अगर आप कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हो, आप सोच रहे हो उसके बारे में, तो जितना कम आप उस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर सको, उतना कम करो। आपको शुरू कर देना चाहिए क्योंकि जब हम लोग बहुत परफेक्शन के पीछे भागने लगते हैं ना, तो कंटेंट धरा का धरा रह जाता है और हो सकता है कि वो आज का कंटेंट कल के लिए रिलेवेंट ना हो जब आप रेडी हो उस कंटेंट को बनाने के लिए। आपको शुरू कर देना चाहिए। अगर आप बहुत सोच रहे हो इन सभी चीज़ों के बारे में, वीडियो के बारे, ऑडियो के बारे, तो मेरी पहली राय रहेगी कि इतना मत सोचिए, आप शुरू कर दीजिए।
स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस खराब बनेंगे और खराब ही बनते हैं, उससे डरना नहीं है। स्टार्टिंग के कुछ वीडियो क्रिंज ही बनते हैं, खराब ही बनते हैं। मेरे भी बनते, मेरे तो अभी तक क्रिंज और खराब बनते हैं, बट इट्स ओके। धीरे-धीरे जब आप वीडियो शूट करना सीख जाओगे, खुद को कैप्चर करना सीख सीख जाओगे, खुद एडिट करना सीख जाओगे, अपलोड करना सीख जाओगे, आपको समझ आ जाएगा एल्गोरिदम कैसे काम करता है, कौन-सा थंबनेल काम करता है, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। तो यू विल गेट अ ओवरव्यू ऑफ यूट्यूब और इंस्टाग्राम। तो अगर आपको शुरू करना है तो आप बिल्कुल शुरू कर दीजिए, ये मैंने थोड़ा-सा मोटिवेशन दे दिया है। ऑल्दो मेरे पास खुद ही गिने-चुने सब्सक्राइबर्स हैं, बट स्टिल जितने भी हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको मेरे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कंटेंट क्रिएटर जर्नी।